नाम जोगिंदर सिंह है जी। मेरा गांव कंदड़ी है जी। मैं कुमार जाति से संबंध रखता हूँ जी। मेरी 9 साल की लड़की है जी मेरी जी। रविवार की ये बात है जी। लड़की खेलने गई हुई थी जी पड़ोस के बच्चों के साथ जी। खेलते खेलते जी वो लड़की को देखकर बूढ़ा घर से लड़की के पास आया जी। जी वो बूढ़ा आया जी। बूढ़ा का नाम था जी कौर सिंह जी। और लड़की को अपने पास बुलाया जी। बुलाने के बाद टॉफी और पैसे का उसको लालच दिया जी गुड़िया को जी। और एक तरफ उसका मकान में उसको गुड़िया को ले गया जी। ले जाने के बाद उस लड़की को यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पर टच किया इस बुड्ढा ने जी। उसके बाद मेरी घर वाली उसके पास गई जी। लड़की उसके पास आई जी। लड़की बहुत घबराई हुई थी जी। फिर जी उसके बाद जी मेरी घरवाली थी जी, उसको जी हाथापाई की जी बुड्ढे के साथ जी। उसने सारी घटनाएं उसकी मम्मी ने लड़की ने उसकी मम्मी को पास बताई जी सारी घटना जी। उसके बाद मैंने जी ये 29 तारीख का मामला जी, 30 तारीख ने पुलिस थाना में मैंने जी कार्रवाई करवाई जिसकी जी, पुलिस रिपोर्ट दी जी। तो क्या गिरफ्तारी कर ली है? नहीं, गिरफ्तार नहीं किया जी अब तक। जिसपे पोस्को एक्ट भी लगाया हुआ है, जिसपे कई धारा भी लगाई हुई है जी। 64 के तो बयान दोबारा करवाने चाहिए। हमारी एक AEIO जो प्रियंका थी उसको चेंज किया है जी। उन्होंने घर पे आके कोई धमकी वगैरह दी आपको? हाँ जी, उसकी घरवाली ने प्रियंका ने मेरे पास पूरी धमकी दी जी। भाई आप SHO के पास जाओ। और घरवाली ने धमकी दे के गया हाँ जी, प्रियंका जी जो अपनी केस की AIO थी जी, वो पूरी तरह जी हमारे को जो करके गई, सचेत करके गई जी। हाँ जी। तो घर पे आके उनके परिवार की तरफ से भी कोई धमकी वगैरह आई थी? हाँ जी, उसकी कौर सिंह की घरवाली मेरे को धमकी दे के गई थी जी। ये समझौता कर लो, अजय थाना में गए हो, मम्मी गोली खा के मर जाएंगे, ये केस तुम्हारे नाम पड़ जाएगा जी। पुलिस महकमे की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला जी हमारे को। इस मामले में जो पीड़ित बच्ची है उसकी मदर उसको साथ लेके आई थी और उसने आरोप लगाए थे गांव के व्यक्ति कौर सिंह कि उसने बच्ची के साथ कोई अश्लील हरकत की है। और इस पर लीगल एड के सामने बच्ची के बयान करवा के और हमने FIR दर्ज की है। उसमें उसी दिन तुरंत FIR के बाद हमने 164 CRPC के बच्ची के बयान रजिस्टर्ड करवाए हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने। वो बयानों को रिकॉर्ड पे लिया हुआ है। उसके बच्ची की काउंसलिंग करवाई है CWC से नियम अनुसार हमने। और जैसे हमारे पास एविडेंस आ रही है उसके अनुसार हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं। अभी दोनों पक्षों से तस्दीक करने के लिए इनको टाइम दिया था, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है या मुद्दई पक्ष है वो नहीं आए बार बार बुलाने के बाद भी। तो हम दोनों पक्षों से तस्दीक करके जैसे अभी होगा नियम अनुसार आगे तफ्तीश। अभी तो जांच का विषय है, पोक्सो का है, इसके बारे में मैं कुछ भी पब्लिकली नहीं कह सकता। तो क्या कारण जो नियम अनुसार इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जा सकता कुछ। ऐसे भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार आगे करेंगे, जो सच्चाई होगी वो ही करेंगे। बिल्कुल न्याय करेंगे, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। इनका कहना है सर हमारे नहीं, ये कुछ व्यक्ति आए हैं जो बाहर से आए हैं, वो अपने अपने किसी इंटरेस्ट में अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी ऐसा कोई दबाव नहीं है, बार बार मैं कोऑपरेट किया है। अब वो अगर इसको कोई और रंग दे रहे हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पुलिस निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही है और करती रहेगी। परिवार का आरोप है कि जो प्रियंका मैडम है, इनके धमकी पर इनके पास कॉल गई है और उनके पास इसका प्रूफ भी है, जिसको लेकर आपने किया पता? ऐसा कुछ नहीं है, सारा मामला मेरे संज्ञान में है। उनको नोटिस दिया गया है, फ़ोन से भी कहा गया है भाई आप तस्दीक के लिए आओ। तो वो अगर तस्दीक में जांच में शामिल होने को भी अगर धमकी कहते हैं तो उसके बारे में फिर वो तो गलतफहमी है, उसके बारे में क्या कहा जाए। तो क्या सर जांच के लिए तो बुलाया जाए। जो आरोपी है क्या इसी गांव का है वो भी? हाँ, आरोपी उसी गांव का है और आपस में सारे जानते भी हैं। सर इसमें क्या है कि पोक्सो एक्ट में जल्दी गिरफ्तारी हो जाती है, तो इसमें मतलब जो देरी हो रही है उसका भी किस वजह से हो रही है? गिरफ्तारी अपराध के साथ है, हाँ, पोक्सो में कहते हैं, लेकिन तब तक जांच पूरी ना हो जाए और पर्याप्त साक्ष्य ना हो उस समय तक किसी को दोषी या निर्दोष नहीं कहा जा सकता।
तफ्तीश है उसमें इसीलिए तस्दीक के लिए, जांच के लिए इनको बुलाया था। ये शामिल नहीं होना चाह रहे हो और जल्द हम इस तफ्तीश को पूरी करके जो भी सच्चाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।